अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज की अहमियत के बारे में बात करेंगे। तो नमाज हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। नमाज नमाज हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। नमाज हमारे चेहरे पे नूर लाता है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे पे नूर आता है, हमारी ज़िंदगी रोशन होती है। और बिन नमाज के हमारी ज़िंदगी ना रोशन होती है, ना उसमें कोई बदलाव आता है। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वैसे हमें नमाज भी पढ़ना चाहिए। हमें नमाज को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे हम नमाज पढ़ जैसे हमें अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हमें नमाज पढ़ने में कोई असकत नहीं लगेगी। और जब अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है तो नमाज अपने आप ही पढ़ना चाहिए, अपने आप ही पढ़ने का मन करता है। तो चलिए अब नमाज के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद के बाद नमाज सबसे बड़ा हुक्म है, जो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। सूरह मुदस्सिर की पहली आयत में लिखा है कि ए लिहाफ में लिपटे हुए लोग उठो और होशियार होकर अपने रब की बड़ाई करो, क्योंकि रब की बड़ाई करना मुदस्सर नमाज पढ़ना है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने रब की तारीफ और बड़ाई करते हैं, और चाहे वो सूरह फलक हो, सूरह फातिहा हो या सूरह इखलास हो, हम हर सूरे में अपने रब की बड़ाई और शान की बात करते हैं। रब की बड़ाई की बात करते हैं। और नमाज इस्लाम का वह फ़र्ज़ है जिसे कुरान पाक में 101 बार उसकी तारीफ़ और उसे अदा करने का वो हुआ है। और नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हमें नमाज पढ़ना चाहिए, किसी भी हाल में नमाज पढ़ने का हुक्म है। और हुक्म है कि हमें नमाज किसी भी हाल में अदा करना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में कुछ फरमाया है। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज नमाज इस्लाम की वह सतून है जिसने उस सतून को ढाया, उसने समझो इस्लाम की इमारत को ही गिरा दिया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। जब इंसान तड़पती हुई आग में जलेगा तो नमाजी उस आग को बुझाने का वो है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जब कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज ही पहचान है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने समझो कुफ्र किया है। और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी में बाहर तशरीफ़ लाए। पत्तेझड़ का मौसम था, वो बाहर सर्दी के मौसम में वो बाहर तशरीफ़ लाए और पत्तेझड़ का मौसम था। उन्होंने अपने हाथों से पेड़ की 2 डालियों को पकड़ा तो और उसको हिलाने लगे और उससे पत्ते गिरने लगे। तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू ज़र। तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने फरमाया ए अबू ज़र। मैंने कहा हाजिर हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब बंदे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं तो जैसे इस पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वैसी उनकी गुनाहें भी गिर जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें नमाज पढ़ना चाहिए। अगर कोई बीमार है, अगर आप थके हुए हैं, आपको पैर में आपके दर्द है, तो आप बैठ कर नमाज पढ़िए। आप बैठ कर भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लेट कर नमाज पढ़िए। आप लेट कर भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इशारों में नमाज पढ़िए। हमारे अल्लाह पाक ने कितने नेमतों से हमें वो किया है कि आप इशारों में पढ़िए, आप लेट कर पढ़िए, आप बैठ कर पढ़िए, लेकिन आप नमाज मत छोड़िए। नमाज बहुत बड़ी नेमत है। आप प्लीज़ सब लोग नमाज पढ़िए। और नमाज पढ़ने से हमें इतना सवाब मिलता है कि उस सवाब का कोई वो ही नहीं है। आप जितनी इबादत कर लीजिए, जितना वो कर लीजिए, नमाज पढ़ने का वो कोई नहीं कर सकता है। और नहीं तो और जब जैसे कि जब आप और अल्लाह हमें कभी भी भूखा नहीं सुलाता है। हम नमाज पढ़ें ना पढ़ें, अल्लाह हमें कभी भी भूखा नहीं सुलाता है। अल्लाह ये कर ले कि आज इसने नमाज नहीं पढ़ा, इसको आज खाना नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह कभी नहीं करता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी भूखा नहीं सुलाता है। तो आप लोग नमाज पढ़िए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। उठते बैठते सोते खाते पीते हर उससे अल्लाह का शुक्र अदा करिए और नमाज पढ़िए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। रुकिए जाने से पहले मेरी कुछ बातें और सुन लीजिए।
हमें नमाज़ पढ़ने हमें जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन वज़ू नहीं, अगर आपका वज़ू करने का तरीका अच्छा नहीं तो आपकी नमाज़ नहीं कबूल होगी। आप वज़ू अच्छे से करिए, सब कुछ अच्छे से करिए, तो सबसे सबसे बड़ा वो वज़ू ही सबसे बड़ा वो वज़ू ही का होता है। अगर हम वज़ू अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारी नमाज़ कबूल होगी। और नमाज़ आहिस्ते-आहिस्ते पढ़ना चाहिए। जब हम रुकू में जाते हैं और जब हम रुकू से सजदे होते हैं, तो हमारी जो सारी नसें और पसलियाँ होती हैं वो ऐसे झुक जाती हैं। जब तक कि वो ऐसे स्ट्रेट ना हो जाएँ, तब तक कि हमें दोबारा रुकू में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें रुकू पहले जाना चाहिए, उठना चाहिए। 2 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड बैठना चाहिए, उसके बाद हमें फिर रुकू में जाना चाहिए। इसलिए हमारी नमाज़ बहुत अच्छी होती है। और जो हम सूरे पढ़ते हैं और जो हम सब पढ़ते हैं उससे हमें आहिस्ते आहिस्ते आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर सूरे में अल्लाह की तारीफ़ लिखी है, अल्लाह की बड़ाई लिखी है। तो जब हम तेज़ तेज़ सूरे पढ़ेंगे तो अल्लाह की तारीफ़ उनको समझ ही में नहीं आएगी। इसीलिए हमको और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे अल्लाह को समझ में आए कि हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, हम अल्लाह की बड़ाई कर रहे हैं। अब जैसे कि कुल अल्लाह अहद में लिखा है कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज है, ना उनकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुए हैं, और कहो अल्लाह एक है और अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। जब हमें ये अब अल्लाह सब सब समझेंगे तब ना, जब हम एकदम फास्ट पढ़ेंगे कुल अल्लाह अहद, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो आप सब लोग आहिस्ते आहिस्ते पढ़े नमाज और बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।